हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज है मंडे और मंडे और ट्यूसडे को क्लास होती है हमारी इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं रेने मार्टिन की बुक को। 4 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको एक बार जरूर देख लें उन क्लासों को। आज 5वीं क्लास है और चैप्टर नंबर 7 है द नाउन और नंबर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही हमारी सीरीज वाइज चीज़ों को पढ़ाई जाती हैं और हमने वीकली शेड्यूल बना दिया है, जिसमें मंडे और ट्यूसडे को इंग्लिश ग्रामर, इसमें पढ़ रहे हैं हम रेने मार्टिन को पूरी किताब को पढ़ेंगे। और वेडनेसडे और थर्सडे को क्लास होती है हमारी इंग्लिश लिटरेचर के लिए, जिसमें पढ़ रहे हैं शेक्सपियर को, आधा कंप्लीट हो चुका है। फ्राइडे और सैटरडे को क्लास होती है वोकैब की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज, जिसमें ऑलरेडी 4 क्लास हो चुकी है उसकी। और संडे को करते हैं प्रैक्टिस में 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 7th नंबर चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 और क्लास नंबर 5। चैप्टर नंबर 7, तो चैप्टर नंबर 7 है द नाउन, और हम पढ़ रहे हैं नाउन। और नाउन में क्या पढ़ रहे हैं? नंबर। हमने इससे पहले पढ़े थे जेंडर। तो रूल नंबर 30 कह रहा है कि नोट इज द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। जैसे ट्री से क्या बना? ट्रीज बना। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर पढ़ रहे हैं। और नंबर कितने होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल होते हैं इसमें। ये वाला सिंगुलर है, ये वाला क्या है? प्लूरल है। जैसे बॉक्स का बनेगा बहुवचन बॉक्सेस, ऑक्स का बनेगा ऑक्सन, मैन का बनेगा मैन। तो क्या कह रहे हैं ये? द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स करता है वन थिंग के लिए, एक चीज के लिए। अंग्रेजी में एक से ज्यादा कोई चीज होती है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, मतलब एक से ज्यादा जब होती है उसे बोला जाता है प्लूरल। उसे प्लूरल बोला जाता है। ध्यान रखना, 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं अंग्रेजी में। तो एक से ज्यादा जब होगी तो बहुवचन बनेगा। उनके तरीके क्या होते हैं? अलग अलग तरीके होते हैं। वो डिपेंड करता है वर्ड पर, वर्ड कैसा है वो। जैसे मैन में क्या हो रहा है? जो बीच का जो बॉबल है उसको चेंज कर रहा है ई में। अब ऑक्स है, उसमें क्या लग रहा है? ईयर लग रहा है, जैसे चिल्ड्रन में लगता है। जैसे बॉक्सेस है तो इसमें ईएस लग रहा है। ट्रीज है, उसमें क्या लग रहा है? केवल एस लग रहा है। तो डिपेंड करता है वर्ड पर, वर्ड कैसा है। तो आज उसी चीज को हम पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं ये कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग, द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन। वो एक से क्या है? ज्यादा है। जैसे अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग, या पर्सन हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है, इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर, उसको बोला जाता है सिंगुलर नंबर। जैसे आपका बॉय, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं लगा है। जैसे गर्ल, काउ, वर्ड, ट्री, बुक, पेन, ये क्या है? सब ये सिंगुलर नंबर है। दूसरा कह रहा है वो अ नंबर डेट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात करता है, एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात करता है। इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। जो एक से ज्यादा नंबर होते हैं, या कोई वस्तु होती है या कोई व्यक्ति होता है, उसको बोला जाता है प्लूरल नंबर बोला जाता है। जैसे बॉय का बना बॉयज, गर्ल का बना गर्ल्स, काव का बना काउज, वर्ड का बना वर्ड्स, ट्री का बना ट्रीज, बुक का बना बुक्स, पेन का बना पेन्स। ये क्या है? आपके बहुवचन है। अब कह रहे हैं कि 10 दे आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश, तो सिंगुलर एंड प्लूरल दिया जाता है। तो 2 नंबर होते हैं अंग्रेजी में, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। हिंदी में ज्यादा होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या होते हैं? 2 ही होते हैं। जो एक से ज्यादा चीजें होती हैं उनको बोला जाता है प्लूरल नंबर। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर फॉर्मेशन है और प्लूरल का,
कि कैसे काम करता है। ये जो चैप्टर है वो फॉर्मेशन है ऑफ प्लूरल का, जैसे हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, कैसे इनका बहुवचन बनाया जाता है उसको देखते हैं, बहुवचन कैसे बनते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो समझने में। जैसे रूल नंबर 31 है, समानता एस लगाकर, समानता एस लगाकर बहुवचन बनता है। द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म बाई एडिंग एस टू द सिंगुलर नंबर। हमारी अंग्रेजी में जो ज़्यादातर होता है एस लगाकर क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, लेकिन ये परम बात सत्य नहीं है। हर एक वर्ड के रूल अलग अलग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनमें ई एस लगता है, कुछ में ई एन लगता है, और कुछ में क्या लगता है, बी ई एस लगता है। वो हमने जितने भी रूल हैं ग्रामर में कि जिनका बहुवचन बनता है सभी को कलेक्ट किया है। तो देखते हैं। पहले पे दिया है तुम्हारा सिंगुलर, एक वचन है। दूसरे पे दिया है कॉलम पर बहुवचन जो प्लूरल नंबर है, जिससे बॉय मानी लड़का होता है और बॉयज मानी क्या होते हैं, लड़के होते हैं। जैसे पेन कलम, पेन्स कलमें होती हैं। गर्ल एक वचन है, गर्ल्स आपकी बहुवचन है। इसमें क्या लग रहा है, समानता एस वाले शब्द है ये, जिनमें एस को ऐड कर रहे हैं। डेस्क मेज, डेस्क मेजें। बुक किताब, बुक्स मानी किताबें। काव गाय, काज मानी गाय। अब रूल नंबर 2 है, ये कह रहा है कि जिन संज्ञाओं का अंत, जिन नाउन के अंत में आपको देखने को बनता है एस, एस एच, सी एच, एस एच एच या फिर एक्स मिलता है। जिन नाउन के अंत में जो नाउन होते हैं उनके अंत में क्या मिलेगा, लास्ट में आपको एस मिलेगा, एस एच मिलेगा, सी एच मिलेगा जो सॉफ्ट है, और आपको मिलेगी एक्स। तो क्या करते हैं, तो दे फॉर्म प्लूरल बाई एडिंग ई एस। तब क्या जोड़ेंगे हम, ई एस जोड़ेंगे। और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको हाईलाइट किया है स्पेशली, जो कलरफुल बनाया है पीडीएफ को, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें जोड़ेंगे, तो नाउन में जोड़ेंगे, सिंगुलर नाउन में ई एस, तो क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा आपका। जैसे आपका दिया है क्लास, क्लास के अंत में क्या दिया है, एस दिया है, तो क्या जोड़ेंगे इसमें, ई एस जोड़ेंगे, तो हो जाएगी क्लासेस, कक्षाएं। जैसे किस, किस दिया है आपको, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे तो बनेंगे किसिस बनेगी। डिश मानी थाली होती है, इसमें एस एच दिया है, तो क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे, थालियां हो जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है ब्रश, जो ब्रश है उसमें दिया है एस एच, तो क्या बन जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा, ब्रशेस हो जाएंगे। मैच मानी माचिस होती है, सी एच दिया है, तो क्या है, मैचेज हो जाएंगे, माचिस है। वॉच मानी घड़ी होती है, इसमें सी एच दिया है, तो इसमें ई एस जोड़ देंगे। ब्रांच मानी शाखा होती है, सी एच दिया है, तो ब्रांचेज हो जाएगी, ब्रांचेज। नेक्स्ट आपका दिया है टैक्स, टैक्स में क्या दिया है, एक्स दिया है, क्या जुड़ जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है बॉक्स, बॉक्स में जुड़ेगा ई एस, क्योंकि इसमें क्या दिया है, एक्स दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे दिया है आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कह रहा है कि अधिकांश संज्ञाएं जो ओ पर समाप्त होती हैं, जिन नाउन के बाद क्या लेटर क्या होता है, ओ होता है, लास्ट वर्ड क्या होता है, ओ होता है, ओ होता है, उसमें क्या जोड़ते हैं, उनमें भी ई एस जोड़ देते हैं। द मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। उसमें क्या करते हैं, उसमें भी ई एस जोड़ देते हैं उसको बहुवचन बनाने के लिए। जैसे बुफेलो, बुफेलो की स्पेलिंग पेपर में पूछ लेता है, इसमें डबल एफ आती है, कभी कभी गलती हो जाती है कि डबल एल हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें इसमें डबल एफ आती है, तो इसको नोट कर लें, बुफेलो। तो बुफेलो वाली भैंस होती है, तो इसमें जुड़ेगा
ई एस, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। आप देख पा रहे हैं ओ आ रहा है, तो यही भैंस है। जैसे मैंगो, मैंगो मानी आम होता है तो मैंगो ही हो जाएगा। हीरो मानी नायक होता है तो हीरो ही हो जाएगा, नायक होता है। इसमें क्या कर रहा है, ऐसे ही जोड़ रहा है। पोटैटो, आलू, पोटैटो हो जाएगा। इसके अंत में भी क्या आ रहा है, ई एस आ रहा है। नेक्स्ट आपका दिया है कार्गो, कार्गो मानी माल होता है, तो इसमें क्या जोड़ेगा आपको, ई एस जोड़ेगा, क्योंकि इसमें भी ओ आ रहा है। लेकिन अपवाद भी होता है, इसमें अपवाद बहुत होते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट आपका दिया है इको, प्रतिध्वनि होती है, इको जो हो जाएगा। इन्हीं शब्दों को नोट कर लें, याद कर लें, इन्हीं में से पेपर में पूछ लेता है वो। जो ज़्यादा मोस्टली वर्ड होते हैं उन्हीं से पूछता है वो। निग्रो जो होता है वो निग्रोज हो जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है वोल्केनो, ये ज्वालामुखी होती है, वोल्केनो हो जाता है। लेकिन अब अपवाद भी होता है। आप देखते हैं अपवाद को, जिसके अंत में क्या आता है, अंत में ओ आता है, फिर भी उसमें एस जुड़ता है। वो कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में ओ भी आता है, ओ भी आता है, फिर भी क्या जुड़ता है, केवल एस जुड़ता है उनमें, उनमें यस नहीं जुड़ता है, ये अपवाद में आता है। कुछ संज्ञाएं जो ओ पर समाप्त होती हैं पर केवल एस जुड़ती हैं। A few nouns ending in O letter और merely add s, केवल उसमें क्या जुड़ता है, एस जुड़ता है बहुवचन बनाने के लिए। कुछ शब्द हैं उनको नोट कर लें, वहीं से पूछ लेता है वो। जैसे डायनमो, डायनमो में क्या जुड़ेगा, केवल एस जुड़ेगा, ओ आ रहा है लास्ट में, फिर भी क्या जुड़ रहा है, केवल एस जुड़ रहा है। सोलो एकल होता है, सोलो हो जाएगा। रेशियो, रेशियूज हो जाएगा। कैंटो, कैंटोज हो जाएगा। मेमेंटो स्मृति चिन्ह होता है, तो क्या हो जाएगा, मेमेंटो में क्या हो जाएगा, मेमेंटोज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया क्वाटो, ये पुस्तकाकार होता है, क्वाटो क्वाटोज हो जाएगा। पियानो, पियानोज हो जाएगा। फोटो, फोटोज हो जाएगा। स्टूडियो, तो स्टूडियो हो जाएगा। किलो, तो किलोग्राम हो जाएगा, जो किलो दिया है। लोगो प्रतीक होता है, लोगोज हो जाएगा। और कमांडो, तो क्या हो जाएगा, कमांडोज हो जाएगा। इनके अंत में क्या आ रहा है, केवल एस आ रहा है, वो ओ आ रहा है, फिर भी क्या आ रहा है, केवल एस जुड़ रहा है। नेक्स्ट आपका रूल दिया है, नेक्स्ट आपका रूल है, जिन क्रियाओं का अंत में, जिन संज्ञाओं के अंत में बाई आता है, ध्यान रखें, जो नाउन है जो सिंगुलर होते हैं उनके अंत में क्या आता है, वाई आता है, और उससे से पहले कोई व्यंजन हो, और उनसे पहले क्या हो, बाई है, तो यहाँ पर ये आपका जो बाई है, इससे पहले क्या होगा आपका, यहाँ क्या होगा, व्यंजन होगा, कोई लेटर ऐसा होगा जो व्यंजन होगा, कंसोनेंट होगा, तो कंसोनेंट होता है, तो वहाँ क्या करते हैं, तो उसका भी रूल होता है। तो दे फॉर्म प्लूरल बाई चेंजिंग, जो बाई होता है उसको बदल देते हैं आई में, और आई में बदलने के बाद क्या करते हैं, हम ई एस को लगा देते हैं। इस रूल को याद कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई को बदलते हैं आई में, और उसमें क्या लगाते हैं, ई एस लगा देते हैं जब बाई से पहले क्या हो, कोई कंसोनेंट आए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। जैसे बेबी, बेबी के अंत में क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, तो बाई को क्या बदल देंगे, चेंज कर देंगे आई में, बाई को बदल देंगे आई में, और उसके बाद क्या चिपका देंगे, ई एस को लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका बेबीज। लेडी है, बाई आ रहा है, उससे पहले क्या दिया है आपका, कंसोनेंट दिया है, तो हो जाएगा लेडीज। सिटी, बाई आ रहा है, बाई से पहले क्या आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है, जो टी के रूप में आया है, तो सिटी कर देंगे। आर्मी सेना होती है, तो आर्मीज कर देंगे। स्टोरी कहानी होती है, तो स्टोरी कर देंगे। जैसे दिया है आपका पौनी, भाई छोटा होता है, पौनी घोड़ा, छोटा घोड़ा होता है, तो पौनीज कर देंगे। नेक्स्ट आपका दिया है कुछ संज्ञाएं जिनके अंत में क्या आता है, एफ आता है या एफ ई आता है, पर समाप्त होती हैं। तो ऐसी कोई संज्ञा आती है जिसके अंत में क्या आता है, एफ आता है या एफ ई आता है, तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, यस को जोड़ देते हैं। जैसे
तो फॉर्म देयर प्लूरल बाई चेंजिंग एफ और एफ ई को बदल देते हैं वी में। ध्यान रखेंगे जो एफ है या एफ ई है उसको बदल देंगे वी में, और उसके अंत में क्या जोड़ देंगे, ई एस को लगा देंगे। बी एफ क्या एफ ई को बदल देंगे वी में, और क्या जोड़ देंगे, ई एस को। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है आपका थीफ। थीफ के अंत में क्या आ रहा है, ई एफ आ रहा है। ई एफ आ रहा है तो ई एफ को बदल, सॉरी एफ आ रहा है, एफ आ रहा है तो एफ को बदल देंगे वी में, और क्या चिपका देंगे इसके अंदर, ई एस को लगा देंगे, तो आपका बन जाएगा थीव्स। जैसे वाइफ है तो वाइफ के अंदर में क्या आ रहा है, एफ ई आ रहा है, तो इसको क्या बना देंगे, वी बना देंगे एफ ई को, और क्या लगा देंगे, ई एस को लगा देंगे, ऐसे बन जाएगा बीफ्स। बोल्फ है, बोल्फ हो जाएगा तुम्हारा, जो एफ है वो बन जाएगा वी में, और क्या लग जाएगा उसमें, ई एस को लगा देंगे। लाइफ है जीवन, लिप्स हो जाएगा। काल्फ है बछड़ा होता है, काल्फ्स हो जाएगा। लीफ है पत्ता, लिप्स हो जाएगा, जो एफ को बदल देंगे वी में और लगा देंगे ई एस। लोफ है लोफ, रोटी होती है, लॉफ्स हो जाएगी। नाइफ है चाकू, तो एफ ई आ रहा है अंत में, तो नेप्स हो जाएगा। सेल्फ है रैंक होती है, रैक होती है रैक, सेल्फ हो जाएगा। तो बदल क्या रहा है इसमें, एफ बदल रहा है, एफ का हो रहा है वी और ई एस इसमें लगाया जा रहा है। जैसे आपका हाफ दिया है आधा, हाफ हो जाएगा। अल्फ मानी होता है परी या बोना, तो इल्फ मानी होता है परी या बोना, तो इल्फ हो जाएगा। सेल्फ मानी होता है स्वयं, सेल बीज हो जाएगा। सीफ दिया है गट्ठा, सीप्स हो जाएगा। तो ये क्या है आपके, जिसके अंत में एफ आता है या एफ ई आता है, तो क्या करते हैं, वी बना देते हैं उसका, और ई एस इसमें लगा देते हैं। अब इसमें कुछ अपवाद भी है, अपवाद को देखते हैं। इसमें नोट दिया है, और नोट कहता है ड्वार्फ, हुप, स्कार्फ एंड वार्फ टेक द आइदर एस या ई एस, ये दोनों लेते हैं, या तो एस ले लेंगे या आपका ई एस ले लेंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, दोनों ही सही होते हैं ये। जैसे ड्वार्फ, ये क्या होता है, बौना होता है, तो क्या ड्वार्फ्स कर सकते हैं या ड्वार्बीस भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है, क्योंकि इसमें एफ आ रहा है तो एफ के हिसाब से एफ बन जाएगा वी में, और क्या लगा देंगे, ई एस को लगा देंगे। हुप्स हैं तो हुप्स हो जाएंगे, खुर हो जाते हैं, इसका मतलब स्कार्फ्स, ये स्कार्फ्स हो जाएगा। या वाफ्स है तो वाफ्स कर देंगे, घाट होता है, तो इसमें जिनके अंत में एफ आता है, एफ आता है, एफ आता है, एफ ई आता है, तो कुछ शब्द होते हैं जो फिक्स हैं, ड्वार्फ, हुप, स्कार्फ या वार्फ, तो उसमें या तो हम ई एस लगा लें या एस लगा दें, दोनों क्या सही माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, इंग्लिश में अपवाद बहुत होते हैं, कोई चीज़ फिक्स नहीं है, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। जैसे कुछ अदर नाउन्स होते हैं जिनके अंत में एफ आता है, एफ ई आता है, फिर भी क्या लगता है, एस लगता है, केवल केवल एस लगता है। जैसे चीफ है तो चीफ्स हो जाएगा, सेफ है तो सेफ्स हो जाएगा, प्रूफ है तो प्रूफ्स हो जाएगा, गल्फ है तो गल्फ्स हो जाएगा, क्लिफ है तो क्लिप्स हो जाएगा, हैंकर चीफ है तो क्या हो जाएगा, हैंकर चीफ्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट आपका रूल दिया है, कुछ संज्ञाओं में अंदर क्या होते हैं, स्वर होते हैं, वॉवल होते हैं, को बदलकर क्या करते हैं, बहुवचन बनाते हैं। कुछ नाउन होते हैं जिनके अंत में, इनके बीच में, मिडिल में कोई स्वर होता है, वॉवल होता है, तो उसको चेंज करके क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाई चेंजिंग द इनसाइड वॉवल, वॉवल के अंदर बदलकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे 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 ये क्या सिंगुलर है, ये आपका बहुवचन है, ये आपकी हिंदी मीनिंग है, आपकी सुविधा के लिए हिंदी मीनिंग को ऐड किया गया है, जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैन है आपका, मैन बन जाएगा, इसका मतलब होता है आदमी, ये क्या इसका बहुवचन रूप है। वुमेन है, वीमेन बन जाएगा,
स्त्रियां बन जाता है। जिसके जो बीच वाला जो वॉवेल है उसको चेंज करके क्या बनना है आपका बहुवचन बनाया जा रहा है। जैसे इसमें क्या दिया है, ए दिया है तो ई बनना है। इसमें दिया है फुट में डबल ओ है तो क्या हो जाएगा डबल ई बन जाएगा, जो क्या आपका वॉवेल से वॉवेल चेंज हो रहा है। जैसे टूथ है तो टीथ बन जाएगा, डबल वॉवेल था, ये क्या हो गया आपके वॉवेल में चेंज कर दिया और इसका बहुवचन बना दिया। गूज है तो गीज हो जाएगा। माउस है तो क्या हो जाएगा माइस हो जाएगा। और कभी कभी गलती कर जाते हैं आप कि माइस के मानी चूहियाँ हो जाती हैं, इसका जेंडर चेंज नहीं हो रहा है, इसका बहुवचन बनाया जा रहा है, तो माइस मानी होते हैं चूहे, ध्यान रखेंगे इसका। लाउस है जो जू होते हैं, लाइस मानी होते हैं जुए। अब कुछ समरी में ऐड किया है, जैसे ज्यादातर संज्ञाएं एस या ईएस लगाकर बहुवचन बनाई जाती हैं। कुछ संज्ञाएं अपने अंदर के स्वर को बदल देती हैं। कुछ संज्ञा जो एफ ई या एफ या एफ ई पर खत्म होने वाली संज्ञा पर बी प्लस ई एस लगाया जाता है। कुछ बाई होते हैं, बाई इनके अंदर बाई आता है, उस बाई को बना देंगे आई में और क्या लगा देंगे उसमें ई एस तो लगा देंगे, ये होता है। अब आता है आपका रूल नंबर आपका 33 है। क्या कहता है 33? कहता है कि देयर आर फ्यू नाउन्स, कुछ नाउन होते हैं डेट फॉर्म देयर प्लूरल बाई एडिंग ईएन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में ईएन लगाकर जिन सिंगुलर नाउन के पीछे ईएन लगाकर क्या बनाते हैं उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे ऑक्स है आपका ऑक्सन हो जाएगा, चाइल्ड है तो आपका चिल्ड्रन हो जाएगा। कुछ ही नाउन होते हैं जी, इनको नोट कर लें, पेपर में पूछ लेता है। अगर आपको चिल्ड्रन में चिल्ड्रन कर दोगे तब भी आपका गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन जो है ऑलरेडी क्या है आपका बहुवचन है। द प्लूरल ऑफ फिश का फिश रहता है या फिशेस कर देते हैं, लेकिन जो फिशेस है वो करंट इंग्लिश में क्या माना गया है, इसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश माना जाता है। तो क्यों फिश का क्या रहता है बहुवचन फिश ही रहता है। अगर आप फिश कर दोगे तो हो जाएगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है कि सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म अलाइक। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी एक जैसे होते हैं और बहुवचन भी एक जैसे होते हैं, दोनों क्या होते हैं एक जैसे ही होते हैं। अब उनको बता नहीं सकते कि सिंगुलर है या प्लूरल है, वो डिपेंड करता है उसकी मीनिंग पर। जैसे स्वाइन, सीप, डियर, कोड, थ्रॉट, सेलमैन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसिस, पेयर है, डॉजन है, स्कोर है, ग्रॉस है, 100 है, 1000 है, वैन यूज आफ्टर न्यूमरल्स के बाद होते हैं, तब डिपेंड करता है उस पर। तो कुछ नाउन होते हैं जो क्या होते हैं एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे इसमें दिया है रूल नंबर 35, कह रहा है कि सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल फॉर्म। जो आगे नाउन आएंगे वो उनका प्रयोग केवल और केवल बहुवचन में किया जाता है। तो कौन कौन से नाउन होते हैं देखते हैं। नेम्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऐसे नाउन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं विच हैव 2 पार्ट्स ऑफ फॉर्मिंग, उनके 2 पार्ट होते हैं, उनके एक पार्ट निकाल देने पर आपका काम नहीं होगा। काइंड ऑफ पेयर उन्हें बुलाता है, वो हमेशा क्या होते हैं बहुवचन होते हैं, ऑलवेज होते हैं। जैसे ब्लूज है, सीजर्स है, टोंग्स है, आंसर्स है, स्पेक्टिकल्स है। नेक्स्ट आपका दिया है नेम्स ऑफ द सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। जो ड्रेस के नाम होते हैं वो भी क्या होते हैं बहुवचन होती हैं, ऑलवेज बहुवचन होती हैं। जैसे आपका ट्राउजर्स है, ड्रावर्स है, ब्रीचेज है, जीन्स है, टाइट्स है, शॉर्ट्स है और पजामाज है, ये क्या होती है ऑलवेज बहुवचन होती हैं। नेक्स्ट आपका दिया है सर्टेन अदर नाउन, कुछ और भी नाउन होते हैं। जैसे एनल्स है, थैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थैंक्स होता है वो भी क्या होता है हमेशा बहुवचन नाउन
होता है, प्रोसीड्स है, ऑफ अ सेल, टाइडिंग्स है, एनवायरमेंट्स है, नुपिटल्स है, ऑब्सक्यूज है, असिस्ट है, चैटल्स है। ये क्या होते हैं, हमेशा बहुवचन प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ओरिजिनली सिंगुलर और नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जनरली क्या होते हैं, ओरिजिनली होते हैं सिंगुलर, लेकिन जनरली प्रयोग किए जाते हैं बहुवचन की तरह। जैसे जैसे इसमें दिया है आर्म्स होता है, रिचेज होती है, ईप्स है, रिचेज डू मेनी थिंग्स। ये क्या होते हैं, हमेशा होते कैसे हैं, जनरली ओरिजिनली सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनका बहुवचन होता है। अब क्या ही बहुवचन है, कुछ नाउन है जैसे द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। वो दिखाई आपको देंगे बहुवचन की तरह, लेकिन होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कौन कौन से नाउन होते हैं, जैसे नेम ऑफ द सब्जेक्ट, नेम ऑफ द सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको दिखाई देंगे बहुवचन की तरह। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये क्या होते हैं, आपको दिखाई देंगे बहुवचन की तरह। होते क्या है, सिंगुलर होते हैं, सब्जेक्ट के नाम है। आप इस एस को देखकर भ्रमित ना हो। द वर्ड न्यूज, जो न्यूज होता है वो भी आपको भ्रमित कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि इसमें अंत में क्या है, एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। नेम ऑफ द सम कॉमन डिजीज, कुछ डिजीज होती हैं जो दिखाई देती हैं बहुवचन की तरह, लेकिन इनका प्रयोग होता है एक वचन की तरह। जैसे मेजल्स है, मम्स है, रिकेटस है, ये आपको एस लगाकर आपको भ्रमित करेगा एग्जामिनर। तो ध्यान रखें, यार एस से क्या नहीं है, ये बहुवचन नहीं है, ये बीमारी का नाम है। नेम ऑफ द सम गेम्स, कुछ गेम भी होते हैं जैसे बिलियर्ड्स, ड्राउट्स। इसके अंत में भी एस आ रहा है, इसके अंत में भी क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो ये ना सोचे ये बहुवचन है, ये केवल क्या है, गेम के नाम है जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कुछ पुस्तक के भी नाम होते हैं, कुछ किताबों के भी नाम होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अब्राहम नाइट, एक बुक है अरेबियन नाइट्स, तो उसमें भी ऐसा आ रहा है। कुछ देशों के नाम भी होते हैं, यूनाइटेड, वो वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, तो वो भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिए हैं, मैथमेटिक्स इज फेवरेट स्टडी, तो मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। नो न्यूज, गुड न्यूज, तो न्यूज ये क्या, एक वचन है, ध्यान रखेंगे। इंडिया बॉल बाई एन इनिंग्स एंड 3 रन्स, ये भी क्या है, आपको इनिंग्स जो होती है वो भी क्या होती है, एक वचन होती है, इनिंग्स भी, ध्यान रखेंगे। मेजल्स इज, जैसे मीजल्स इज इन्फेक्टियस, ये बीमारी का नाम है। आपको लग सकती है ये बहुवचन, लेकिन क्या होती है, सिंगुलर होती है। बीमारी के नाम, सब्जेक्ट के नाम, और आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ गेम्स होते हैं, और कुछ किताबों के नाम होते हैं, तो ये क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट के नाम होते हैं। ये आपको देख सकते हैं बहुवचन के रूप की तरह, लेकिन होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। एक जैसे मीन्स इज यूज्ड आइदर एज ए सिंगुलर और प्लूरल बट व्हेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ, जब इसका मतलब होता है धन होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं काय की तरह, बहुवचन की तरह। मीन्स का मतलब, जैसे he succeed by this means or by these means in passing the examination. His means are small but he was incurred no debt. तो मीन्स का मतलब क्या होता है, आपका जब होता है वेल्थ होता है, तो इसका प्रयोग होता है ऑलवेज बहुवचन की तरह, लेकिन इसका प्रयोग सिंगुलर भी कर सकते हैं और बहुवचन भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में किया है। नेक्स्ट आपका दिया है
रूल नंबर 38 कहता है कि सर्टेन कलेक्टिव नाउन, कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जो टू सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो क्या होते हैं, आपको दिख सकते हैं सिंगुलर की तरह, सिंगुलर फॉर्म में दिए होते हैं, लेकिन ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स उनका होता है बहुवचन नाउन की तरह। जैसे कुछ होते हैं जैसे पोल्ट्री, कैटल, बर्मिन, पीपुल, जेंट्री। ये आपके होते हैं, आपको लग सकते हैं ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन होते क्या है, बहुवचन होते हैं। मवेशी होते हैं, पोल्ट्री में मुर्गी पालन होता है, कैटल में पशु होते हैं, और बर्मिन में कीट मकोड़े होते हैं, पीपल में लोग होते हैं, जेंट्री में कुलीन लोग होते हैं। जैसे दीज पोल्ट्री आर माइन, ये मेरी है, ये मुर्गी पालन मेरा है, मतलब फार्म जो होता है। हु आर दीज कैटल्स। अब अगर इनमें एस का प्रयोग कर दोगे, अगर आप इनमें एस का प्रयोग लगा दोगे, इनमें एस लगा दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जिस जैसे हैं वैसे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में। इनमें ना तो हम एस लगा सकते हैं और ना इनका कोई भी रूप बदल सकते हैं। जो जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होंगे सेंटेंस में, और कैसे होंगे, बहुवचन नाउन की तरह। ये क्या होते हैं, ऑलवेज बहुवचन होते हैं। जैसे बर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज, ये कीड़े मकोड़े होते हैं। हु आर दोज पीपल, इसका मतलब होता है पर्सन्स। आप पीपल्स नहीं कर सकते, उसका मतलब अलग हो जाएगा, राष्ट्र के लोग हो जाएंगे। दीज आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, जेंट्री मतलब होता है सज्जन लोग, कुलीन लोग। अब दिया आपका कुछ नोट भी दिया है, जैसे नोट को पढ़ सकते हैं। एज नाउन पीपुल मतलब होता है नेशन, एंड यूज इन बोथ सिंगुलर और प्लूरल। एज जैसे जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, जैसे देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। ये होती है कई प्रकार के जो होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं उसकी। नेक्स्ट आपका दिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। कंपाउंड नाउन्स, कुछ नाउन होते हैं जो कंपाउंड होते हैं, उनका बहुवचन कैसे बनता है। जैसे अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस, जो होता है इनमें एस लगा के बहुवचन बनाया जाता है। और एस लगता कहाँ है, दो शब्द होंगे, इनमें दो शब्द होंगे, तो लगेगा कहाँ पर, लगेगा प्रिंसिपल या मेन वर्ड में। जो आप बहुवचन का प्रयोग करेंगे वो आप करेंगे मेन वर्ड में लगाएंगे, ऐसा नहीं कहीं भी लगा देंगे, एस लगेगा और लगेगा आपके मेन वर्ड में। जैसे एग्जांपल देखते हैं सीधे, जैसे ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है, ये मीनिंग है इसकी। जैसे कमांडर इन चीफ, तो जो कमांडर है ये आपका मेन वर्ड है, तो करेंगे कमांडर्स, क्या कर देंगे, कमांडर्स इन चीफ कर देंगे, ये होता है सेनापति। कोट ऑफ मिल होता है, ये वक्त रबंध वस्त्र होता है। अब कॉट है, जो कॉट ये क्या है आपका मेन वर्ड है, तो कॉट्स कर देंगे। जैसे सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो क्या होती हैं, इसके कंपाउंड नाउन होते हैं। तो इसमें जो मेन वर्ड है वो आपका सन है, तो सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। जैसे स्टेप सन, स्टेप डॉटर, तो स्टेप तो क्या है, ये मेन वर्ड नहीं है, जो मेन वर्ड है आपका सन, तो स्टेप सन्स कर देंगे, सौतेला बेटा। स्टेप डॉटर्स, तो स्टेप डॉटर्स कर देंगे, सौतेली बेटी। मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स कर देंगे, दासी होती है। मैन सर्वेंट, जो मैन सर्वेंट होता है उसके दोनों वर्ड होते हैं, जो मैन सर्वेंट होता है इसके क्या होते हैं, दोनों वर्ड क्या होते हैं, बहुवचन किए जाते हैं। जो मेड सर्वेंट होता है उसका मेड सर्वेंट बनता है, दासी होती है, नौकरानी होती है। लेकिन जो नौकर होता है उसके दोनों वर्ड होते हैं, ध्यान रखना, इसको नोट कर लें।
जो क्या होता है आपका दोनों होते हैं। इसको थोड़ा मुझे हाईलाइट करना चाहिए था, मैं ध्यान नहीं रहा मुझे, इसे हाईलाइट करना चाहिए था। तो आप देख लो, इसको मेन सर्वेंट होता है, मेड सर्वेंट का एक वर्ड बनता है और मेन सर्वेंट में दोनों वर्ड बनते हैं, दोनों क्या नाउन है। तो मैन का हो जाएगा ई और सर्वेंट्स का हो जाएगा सर्वेंट्स। पार्सल्स बाई राहगीर होता है, पासर्स बाई हो जाएगा। लुकर ऑन का हो जाएगा लुकर्स ऑन, दर्शक होते हैं जी। मैन ऑफ बार का हो जाएगा मैन ऑफ बार। एम है जो मैन है, मैन का बॉबल चेंज होगा, इसका मतलब होता है युद्धपोत। आप कुछ नोट भी दिए हैं, नोट को देखते हैं। नोट क्या कहता है? नोट कहता है कि बी से स्पूनफुल्स एंड हैंडफुल्स, नॉट स्पून्सफुल। ये भी क्या होता है? कंपाउंड होता है, लेकिन जो फुल है वो मिला हुआ शब्द है, तो हम फुल्स में जोड़ेंगे ना कि स्पूनफुल में करेंगे। ऐसे करोगे तो आप गलत हो जाएगा। स्पूनफुल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? गलत है। तो इसको करना होगा ऐसे, स्पून फुल्स लास्ट में जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखेंगे हैंडफुल्स और स्पूनफुल्स के लास्ट में आता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बिकॉज दीज आर ट्रीटेड एज ए वन वर्ड, क्योंकि ये क्या होते हैं ऐसे जिनमें कोई हाइफन नहीं होता है, ये क्या होता है? एक शब्द होते हैं, एक शब्द माने जाते हैं इनका। जैसे स्पूनफुल्स, हैंडफुल्स, इसको नोट कर ले दोनों को। कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे द प्रॉपर नाउन, जैसे ब्राह्मण है, मुसलमान है, आर नॉट कंपाउंड। ये क्या नहीं है? ये कंपाउंड नाउन नहीं है। इसमें मैन आ रहा है ना, मैन, इसमें मैन आ रहा है, इसमें भी मैन आ रहा है, तो आपको लग सकता है ये कंपाउंड नाउन है, लेकिन कंपाउंड नाउन नहीं है ये। तो मैन हैंस, जैसे ब्राह्मण्स और मुसलमान हो जाएगा, इसका बहुवचन हो जाएगा मुसलमान्स। अगर आप ऐसे करोगे जैसे इसमें दिया है, जैसे मैन ऑफ बार, जैसे मेड सर्वेंट, तो आपको लगेगा कि मैन बेब वाला मैन है, तो आप ई कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा इसमें। इसका ये क्या है? वो शब्द है वो। नेक्स्ट आपका दिया है रूल नंबर 840। इसमें कह रहा है कि कुछ फॉरेन वर्ड होते हैं जो विदेशी शब्द होते हैं, इनका बहुवचन क्या बनता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। कई विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द अपने मूल बहुवचन रूप को बनाए रखते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो मूल बहुवचन रूप को बनाए रखते हैं। द मेनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज कीप देयर ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल फॉर्म, जो हमेशा अपनी फॉर्म को बनाए रखते हैं। जैसे सबसे पहले दिया आपका लैंटिन, लैंटर्म दिया इरेट्रम, इरेट्रा हो जाएगा इसका। फॉर्मूला का हो जाएगा फॉर्मूले या फॉर्मूलाज हो जाएगा आपका। इंडेक्स का हो जाएगा इंडिस, मेमोरेंडम का हो जाएगा मेमोरेंडा, रेंडियस का हो जाएगा रेंडी, रेडी, और टर्मिनियस का हो जाएगा टर्मिनी या टर्मिनियस हो जाएगा। कुछ ग्रीक वर्ड है, जैसे एक्सिस का एक्सिस हो जाएगा, पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिस हो जाएगा, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। क्राइसिस का इसमें क्या है देखो, ध्यान से देखो, जो ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड है, जो आई है उसको चेंज कर रहा है ई में, और जो आई है आप देख पा रहे होंगे आई को क्या बदलना है? ई में बदलना है। आई को बदलना है ई में बदल लेंगे। हाइपोथेसिस को बदलना है, आई है लास्ट में ई में बदल दी हाइपोथेसिस। बेसिस है, आई है ई में चेंज कर दी। जैसे फेनोमेनन है तो फेनोमेना हो जाएगा। एनालाइज है तो आई है इसमें, तो क्या कर देंगे? ई कर देंगे। क्राइटेरियन है, ये बहुत आता है क्राइटेरियन, क्राइटेरिया कर देंगे। कुछ इटालियन वर्ड हैं, जैसे बैंडेड, यही बैंडिटी या बैंडिट्स हो जाएगा। कुछ फ्रेंच वर्ड हैं, जैसे मैडम है, जो मैसेडेमस हो जाएगा। तो कुछ फ्रेंच वर्ड हैं, जैसे मॉन्सेयर, तो मैसेस हो जाएगा इसका मतलब, जिस पे क्या लग रहा है? एस लग रहा है। कुछ हेब्रियो शब्द होते हैं, हेब्रियो, चेरब का हो जाएगा चेरबियम, और चेरप्स हो जाएगा। ये दोनों क्या है? बहुवचन है आपके। जैसे कल दिया है सरा,
सेराफियन हो जाएगा, सेराफ्स हो जाएगा। इसमें एस भी लग रहा है, आई एम भी लग रहा है इसमें, ये वाला आई एम। नेक्स्ट आपका दिया है रूल नंबर 41। रूल नंबर 41 कहता है कि टू प्लूरल फॉर्म्स विद डिफरेंट मीनिंग। दो प्लूरल फॉर्म होती हैं लेकिन दोनों के क्या होते हैं, दोनों बहुवचन के अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इनकी दो फॉर्में होती हैं बहुवचन के और दोनों की क्या होती हैं, अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे ब्रदर, ब्रदर का मतलब होता है ब्रदर्स, एक ही माता पिता के पुत्र या के पुत्र। प्रथम होता है समाज या समुदाय के भाई सदस्य होते हैं, इन्हें भाई बोलते हैं। जैसे क्लोथ मानी होते हैं कपड़े, तो क्लोथ मानी कपड़े होते हैं, तो क्लोथ्स मानी होते हैं कपड़े के टुकड़े, और क्लोथ्स का मतलब होता है वस्त्र। दोनों बहुवचन बनना है, दोनों ही सही है। एस लग रहा है एक में और एक में लग रहा है ई एस, तो ई एस लग रहा है तो उसका मतलब हो जाए वस्त्र, और एस लग रहा है कपड़े के टुकड़े। नेक्स्ट आपका दिया है जैसे डाई। डाई का मतलब होता है डाइज, इस सिक्के बनाने की छाप होती है डाइज। और डाइस का मतलब क्या होता है, आपके होते हैं कि पास। इसके दो बहुवचन बनना है, एक में एस लग रहा है और एक में सी ई लग रहा है, तो दोनों ही क्या सही है लेकिन इनका मतलब क्या है, अलग अलग है। इंडेक्स मानी होता है, इंडेक्सिस पुस्तकों की सूची होती है, और इंडिसिस क्या होता है, गणितीय प्रतीक होता है। पेनी क्या होता है, पेनी जो होता है सिक्कों की संख्या, और पेंस का मतलब होता है मूल राशि, जिसके क्या दो पहलू हैं इसके, और दोनों का मतलब क्या अलग अलग है। नेक्स्ट आपका दिया है रूल नंबर 42। रूल नंबर 42 कहता है कि वन प्लूरल बट टू सिंगुलर। इसके क्या होते हैं, इसका एक बहुवचन होता है और दो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इसके एक बहुवचन और दो एक वचन अर्थ देता है। जैसे दो सिंगुलर है इसके, एक क्या है इसका प्लूरल है। इन शब्दों के क्या होते हैं, एक शब्द होगा, एक के क्या होंगे, दो सिंगुलर होंगे, और दो क्या होंगे इसके, सॉरी, दो सिंगुलर होंगे और एक इसका होगा प्लूरल फॉर्म। जैसे लाइट, लाइट जो होता है उसके दो सिंगुलर एक बहुवचन, जैसे रेडियंस, जैसे लैम्प। और इसका क्या बनेगा बहुवचन, लाइट्स बनेगा, इसका मतलब होता है दीपक। पीपुल मानी होता है नेशन, और क्या होता है मैन वुमेन पीपल्स जो होता है इसका। इसका मतलब होता है राष्ट्र। इसका मतलब क्या होता है, जो मैन वीमेन होता है ये अलग है, यहाँ अलग है, मैन वीमेन होता है। ये पीपुल्स समझता है जातियाँ या राष्ट्र। पाउडर जैसे डस्ट होता है, मेडिसिन होती है, दो सिंगुलर होते हैं इसके, और इसका पाउडर दवाइयाँ होती हैं। प्रैक्टिस होता है, इसका मतलब होता है हैबिट या प्रोफेशन, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, प्रैक्टिसेस। इसका मतलब होता है आदतें या अभ्यास। अब कह रहा है ये रूल नंबर 43, वन सिंगुलर टू प्लूरल मीनिंग। तो अब क्या, तो उल्टा हो गया ये। अब इसमें क्या आएगा, एक सिंगुलर आएगा और दो क्या आएंगे प्लूरल वाले शब्द आएंगे। दो प्लूरल रहेंगे, एक सिंगुलर रहेगा। वो ऊपर वाले में क्या था 42 में, 42 कह रहा था कि दो सिंगुलर एक प्लूरल बनेगा। जैसे एक वचन का अर्थ एक अर्थ और बहुवचन के अर्थ होंगे दो। जैसे कलर, जो कलर है आपका उसके अर्थ निकलेंगे दो। जो कलर्स होता है इसका मतलब होते हैं दो, जैसे एक का मतलब होता है रंग और दूसरे का मतलब होता है झंडा। जैसे कस्टम, जो कस्टम होता है इसके दो मतलब होते हैं बहुवचन। जैसे कस्टम्स रीति रिवाज, या होता है सीमा शुल्क। इसका क्या होता है, सीमा शुल्क होते हैं, दो मतलब होते हैं। इफेक्ट का इफेक्ट्स होता है बहुवचन, इसके दो मतलब होते हैं, परिणाम या संपत्ति होता है। मैनर के दो मीनिंग होते हैं, मैनर्स के दो होते हैं, तौर तरीके या शिष्टाचार। मॉरल का बहुवचन बनता है मॉरल्स, इसके बहुवचन दो अर्थ होते हैं, उपदेश या आचरण। उपदेश या आचरण होता है। जैसे नंबर के का जो बहुवचन बनता है वो नंबर्स होता है, इसका मतलब होता है संख्या
या गीत या छंद होता है। पेन का मतलब होता है पेंस, इसके दो मतलब होते हैं पीड़ा या प्रयास। प्रमाइस का मतलब होता है तर्क या भवन, इसके दो मतलब होते हैं प्रमाइस के, तर्क भी होता है भवन भी होता है। क्वार्टर, जैसे क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर्स, इसके दो मतलब होते हैं एक चौथाई भाग या आवास होता है क्वार्टर्स। ध्यान रखेंगे एक शब्द है उसके दो बहुवचन बनना है, एक बहुवचन बनना है लेकिन अर्थ क्या निकलना है, दो निकलना है। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स, जो होता है दृश्य होता है ऐनक होता है स्पेक्टिकल का मतलब। लेटर अक्षर होता है, लेटर्स होता है पत्र या आपका साहित्य होता है। ग्राउंड के दो मतलब होते हैं, जैसे भूमि और अवशेष होता है ग्राउंड। अब आते हैं आपके, अब आते हैं कुछ ऐसे नाउन होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल हैव डिफरेंट मीनिंग। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका आप बहुवचन बना दोगे तो उसका अर्थ निकलेगा दूसरा। एक वचन और बहुवचन के अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक वचन का अलग होगा और बहुवचन का अलग होगा। जैसे 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 एडवाइस, एडवाइसेस, एयर का एयर्स हो जाएगा, गुड का गुड्स हो जाएगा। एडवाइस का मतलब होता है सूचना और एडवाइसेस का मतलब होता है समाचार। ईयर में होता है बनावट और ईयर्स का मतलब होता है दिखावा। गुड में होती है माल और गुड्स में होती है वस्तुएं। जैसे कंपास, कंपासेस प्रकार होता है, ज्योमितीय यंत्र होता है। रेस्पेक्ट में होता है नमस्कार और रेस्पेक्ट में होता है अभिवादन। फिजिक्स में होता है भौतिक और फिजिक्स जो बन जाती है भौतिक, भौतिक विज्ञान। और आयरन लोहा होता है, आयरन होती है बेड़ियां। फोर्स होता है, फोर्स में होता है बल और फोर्स में होता है सैनिक बल, फोर्सेज बोला जाता है। तो ये कुछ होते हैं जो दिखाते हैं आपका बहुवचन और एक वचन। नेक्स्ट आपका दिया है रोल नंबर 45। 45 कहता है कि लेटर्स, फिगर्स एंड सिंबल्स, अक्षर, अंक और प्रतीक, इनका भी बहुवचन बनता है। जैसे दे आर मेड प्लूरल बाई एडिंग अपस्ट्रॉफी एस। तो क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफी के लगाएंगे। मान लो हमें ए का बहुवचन बनाना है, आप ए का तो ऐसे बनेगा। बी का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सी का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। नंबर का बनाना है, जैसे मैंने 6 का लिखा तो ऐसे बनेगा। 7 का बनाया तो ऐसे बनेगा, अपस्ट्रॉफी एस लगा के उसका बहुवचन बनाएंगे। बस ये कह रहा है। जैसे दे आर मेड प्लूरल बाई एडिंग अपस्ट्रॉफी एस, अपस्ट्रॉफी एस जोड़ के क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे दे आर मोर ईज देन एस इन दिस पेज, तो ई है जो बना बहुवचन और ई का क्या बनेगा, ई का बनेगा ऐसे वाला, इसके बहुवचन बनेंगे। जैसे डू यू आईज, आई मतलब ये बार आई है, ये आपका बहुवचन बन जाएगा। और टी है ऐसे बन जाएगा। ए है ऐसे बनेगा। ई बनते हैं लेटर के बहुवचन बनाए जाते हैं, लेटर और नंबर। जैसे नंबर का दिया है एड 2 5 एंड 4 2s, तो 5 है, 6 है, 7 है, ये आपके बहुवचन बनेंगे। 1 है तो ये है। अब रूल दिया है 46 कहता है कि यूज ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का प्रयोग। जो उपाधियों का प्रयोग होता है वो कैसे करते हैं। जैसे इट इज यूजुअल टू से द मिस स्मिथ। द मिस स्मिथ का मतलब होता है स्मिथ, ये दिया है स्मिथ, इसका मतलब है फॉर 2 अनमैरिड लेडीज नेम्ड स्मिथ। ये 2 अनमैरिड लेडी हैं जिनका क्या नाम है, स्मिथ नाम है। जैसे मिस स्मिथ, मिस स्मिथ का मतलब है,
इसका क्या बनेगा बहुवचन? इसका मतलब बनेगा द मिस स्मिथ। मिस स्मिथ बहन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया है रूल नंबर 47। रूल नंबर 47 कहता है कि अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स जो होते हैं, भाववाचक और पदार्थवाचक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है, दे आर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और आपके मटेरियल नाउन होते हैं, उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, और उनको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। जैसे जैसे होप, चैरिटी, लव है, काइंडनेस है। बट व्हेन यूज इन प्लूरल फॉर्म तो बीकम हो जाते हैं काउंटेबल। ये काउंटेबल भी हो जाते हैं जब इनका प्रयोग किया जाता है बहुवचन के लिए। जैसे काइंडनेसेस, तो क्या कर रहा है ये? इसका मतलब हो रहा है काइंड्स ऑफ काइंडनेस। प्रोवोकेशंस, इसका मतलब होता है उकसावे के उदाहरण, केसेस ऑफ प्रोवोकेशन। जैसे कुछ मटेरियल नाउन भी होते हैं, इनका भी बहुवचन नहीं बनता है, ये भी क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे कॉपर, आयरन, टीन, वुड। व्हेन यूज इन प्लूरल तो इनका मतलब बदल जाता है। जब इनका प्रयोग किया जाता है बहुवचन की तरह तो इनका मतलब बदल जाता है। जैसे कॉपर का हो जाएगा कॉपर्स, तांबे के सिक्के। आयरन का मतलब हो जाएगा आयरन, बेड़िया हो जाता है। टीन का मतलब होता है टीन्स, जो डिब्बे हो जाता है। इनका बहुवचन बनाने पर जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, उनका जब बहुवचन बनाओगे तो इनका मतलब बदल जाता है। जैसे वुड है वुड, तो वुड का हो जाएगा वुड्स। वुड्स का हो जाएगा आपका वुड्स हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है जंगल। वुड्स का मतलब होता है जंगल। अब चैप्टर नंबर जो 8 है उसे कल पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और जो हमने क्लास अपलोड किए हैं, इसकी 4 क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी। आज 5वीं क्लास है, कल 6ठी होगी, तो उनको जरूर देख लें। ये सीरीज पूरी कंप्लीट बुक को कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप शुरू से लेकर एंड तक इसको जरूर देख लें। और भी जो सीरीज चल रही है, जैसे वोकैब की सीरीज चल रही है आपको, और इंग्लिश लिटरेचर की क्लास चल रही है, उसको भी जरूर देखें। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं जिससे कि आपको ढूंढने में चीज़ें आसान हो जाएं। तो मिलते हैं कल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।